तो हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी एक प्लेसमेंट सीरीज जिसमें हम ए टू जेड सब कुछ जानेंगे प्लेसमेंट के बारे में। जी हां, और ये जो लॉन्च होने वाला ये होगा हमारा 1 जनवरी। तो इससे बेटर डे क्या हो सकता है कि अगर हम 1 जनवरी न्यू ईयर एक नया रिजोल्यूशन लें कि भाई एक साल के अंदर हमको प्लेसमेंट हासिल करनी है, जो भी हमारी एक ड्रीम कंपनी है। अब आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको प्लेसमेंट चाहिए होगा 2 मंथ, 3 मंथ, 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में। तो यार मैं आपको एक अनएक्सपेक्टेड होप नहीं दूंगा। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और आप एक अच्छा पैकेज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया मुझे 15, 20, 25, 30 लाख तक के पैकेजेस मिले, तो यार वो 25-30 दिन में नहीं होगा, 2-3 महीने में भी नहीं होगा। वो एक पूरा एक प्रोसेस है। तो भाई जो बच्चे इस बात को फॉलो करेंगे, मैं चाहता हूं कि भाई हम एक साल का, जी हां, एक साल का रोड मैप क्रिएट करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि हम खुद को बेटर वे में ट्रेन कैसे कर सकते हैं, हम ए टू जेड सब कुछ कैसे कवर कर सकते हैं। देखो, अभी बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक डाउट होगा कि भैया अभी तो रिसेशन चल रहा है, तो प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करके हमारा क्या फायदा है। बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है और मैं भी आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। देखो, याद करो जब कोविड का टाइम आया था, उस टाइम पे क्या हुआ था, जैसे लॉकडाउन हुए सबकी जॉब जाना स्टार्ट हुई, ठीक, हर कोई सोचने लग गया कि भाई अब उनकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड डाउन जाएगा ही जाएगा। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, उस पीरियड में काफी लोगों ने, जो हमारा यूट्यूब था, काफी ग्रो किया, काफी क्रिएटर काफी ग्रो किए, काफी पबजी हो गया, अलग अलग गेमिंग वाली फील्ड हो गए, रोस्टिंग हो गया, हर कोई ग्रो किया। लेकिन उस टाइम पे काफी जो बच्चे थे जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे थे, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन छोड़ के ये चीजें ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस टाइम पे जो बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, बैठे हुए थे, लगे हुए थे इस होप में कि शायद फ्यूचर उनके लिए काफी कुछ लेके आएगा, तो जैसे ही हमारा लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद जो जॉब मार्केट में जॉब्स क्रिएट हुई, हर कोई क्योंकि ऑनलाइन आ रहा था, जॉब मार्केट में और ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई और वो बच्चे इजीली कंपनी के द्वारा हायर होने लगे। और फिर वहां पे कंपटीशन फिर बढ़ने लगा, जैसे लोगों को देखा कि अरे बहुत सारी जॉब है, चलो हम फिर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे मार्केट लो था, हर किसी की जॉब जा रही थी, तो भाई उस टाइम पे जो बच्चा प्रिपेयर करता, एक तो वहां पे कंपटीशन लो था, उस बच्चे के पास 5-6 महीने थे खुद को प्रिपेयर करने के लिए, आराम से उसने प्रिपरेशन करी जब कोई प्रिपेयर नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही जॉब मार्केट खुला उस बच्चे को पहले जॉब मिली, ना कि उसको जो बैठ के आराम कर रहा था। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। लेकिन जब जॉब मार्केट हाई होता है तो भैया उसकी डिमांड भी हाई होती है, बहुत सारा कंपटीशन आता है, बहुत लोग आते हैं और उस टाइम पे जो प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको और ज्यादा वेट करना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे बच्चे डीएसए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एक चीज हम भूल जाते हैं, रिवाइज करना। हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे का हम भूलते जाते हैं। तो भैया हम ला रहे हैं स्ट्रिंग के ऊपर एक रिवीजन सेशन, जहां पे हम स्ट्रिंग के सारे कॉन्सेप्ट को बेसिक से लेकर एडवांस तक लाइव सेशन में सॉल्व कर रहे होंगे। तो यार उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारा लाइव सेशन कल होने वाला है 18 दिसंबर रात 8 बजे, तो आप पक्का उसको ज्वाइन करें। एक जो लाइव जो आप डाउट पूछ सकते हैं कि भैया ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, आप डायरेक्ट वहां पे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। तो भैया कल मिलता हूं आपको रात 8 बजे, आप जाके रजिस्टर कर लो। और यही काम हमारा हो रहा है रिसेशन में। अभी जॉब बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा, मैं यही कहूंगा। लेकिन जो बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो भैया आपके लिए मैं बोल रहा हूं, आपके लिए टाइम सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस टाइम पे जो कंपटीशन है वो सबसे कम है। और जैसी जॉब मार्केट खुलेगा सबसे पहले आप ही रेडी होंगे, और जब जॉब मार्केट खुलेगा लोगों को दिखेंगी जॉब्स आ रही हैं, उस टाइम पे फिर कंपटीशन बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर से बच्चे डीएसए, वेब डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन ये सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो भाई आप बिल्कुल सही जा रहे हो। मैं चाह रहा हूं कि इस साल का न्यू ईयर का जो आपका रिजोल्यूशन होना चाहिए, ये होना चाहिए कि भाई इस साल मुझे लग के पढ़ना है, ए टू जेड सब कुछ कवर करके मुझे देना है। अब बात करेंगे हमारा इस प्लेसमेंट सीरीज में होने क्या वाला है। हाँ जी, मोटिवेशन तो भैया आपने बहुत दे दिया, अब बताओ प्लेसमेंट सीरीज में क्या होगा। देखो, हमारा कोडर आर्मी नाम का चैनल है, हाँ जी, हमने उसमें एक कमिटमेंट ली थी कि भैया हम उसमें 180 दिन में डीएसए कंप्लीट करा के देंगे, ठीक। उसके 82-83 डेज हो चुके हैं, अभी तक हम रिकर्सन का ऑलमोस्ट हाफ पार्ट कवर कर चुके हैं और हमने अपनी कमिटमेंट के ऊपर खड़े हुए हैं। और वो सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री है, कोडर आर्मी चैनल को आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि भैया जैसे जैसे मार्केट खुलेगा वहां पे रिक्वायरमेंट अब चेंज होने वाली है और उस रिक्वायरमेंट के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। तो मैं आपको एक साल का रोड मैप बताऊंगा, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आज जो हमारी ये सीरीज होने वाली है इसमें टोटल 15 वीडियोस होंगी। मैं यहां पे ये नहीं बताऊंगा आपको कि मैं आपको वेब डेवलपमेंट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ब्लॉकचेन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बताऊंगा एक रोड मैप, जो भी टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात करेंगे उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर
कि भाई आप उसके लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, आपके लिए फ्री रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं। फ्री का मतलब ये नहीं कि वो खराब रिसोर्स है, फ्री का मतलब ये है कि भैया वो बेस्ट रिसोर्स है, मैं वो लाके आपको दूंगा। इवन अगर मुझे लगा कि नहीं ये वाली टेक्नोलॉजी के लिए आपको पेड कोर्स की जरूरत पड़ी, मैं वो भी रखूंगा। आपके पास दोनों चॉइस होंगे, आप कोई भी ले सकते हो। आप बिल्कुल ये मत सोचना कि अगर मैं फ्री ले रहा हूं तो शायद कम होगा, पेड ले रहा हूं तो शायद कम होगा। क्योंकि जो बच्चे मेरा डीएसए कोर्स फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि भैया ऐसा प्रीमियम कंटेंट यूट्यूब पे कोई नहीं दे रहा है जिस लेवल पे डीएसए हम पढ़ा रहे हैं। एक जीरो से लेके एक एडवांस लेवल तक के बंदे को सब समझ आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम हर चीज को डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अब आप यहां पे एक चार्ट देख पा रहे होंगे कि भैया ये चीजें हमें पढ़नी है। अब उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या आना चाहिए सीखने के लिए, आपको क्या क्या इस एक साल में सीखना है। फर्स्ट चीज मैं उस चीज के बारे में बात करूंगा जो मेजोरिटी के लिए काम करेगा, ना कि उसके लिए जो किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए काम करेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको ओपन सोर्स करके जाओ जहां लिमिटेड जॉब है, मैं नहीं कहूंगा गेट की ओर चले जाओ जहां पे लिमिटेड जॉब है, या फिर मैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपको जाने के लिए नहीं कहूंगा। मैं उस फील्ड में जाने के लिए कहूंगा जहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ओपन सोर्स में बिल्कुल मत जाओ, मैं ये नहीं कह रहा आप गेट में मत जाओ या फिर किसी और फील्ड में मत जाओ। आप जाओ एक्सप्लोर करो, आपको लगता है आपके लिए बेस्ट है आप जाओ। ठीक, हाँ जी। तो भाई जो मैं आपके लिए एक्सप्लोर कराने वाला हूं, फर्स्ट डीएसए, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगा जहां पे हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की बात करेंगे और बताएंगे कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने। हमको बिल्कुल भी नहीं घुस जाना, अब बिल्कुल ऐसा नहीं छोड़ना कि भाई रहने दो। मैं आपको एक ओवरऑल मैथ दूंगा, उसमें हम बताएंगे कि भैया इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा अगर आपको सिर्फ यही टेक्नोलॉजी आती है, क्या आपकी फ्यूचर ग्रोथ हो सकती है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में पढ़ने वाली भी है या नहीं पढ़ने वाली। देखो डीएसए तो बिल्कुल अब बेसिक हो चुका है कि ये तो आपको एटलीस्ट आना चाहिए और यही 60 से 70% वेटेज इसी का होता है। उसके बाद अब कंपनियां पूछ रही है डेवलपमेंट। पहले कंपनियां नहीं पूछती थी डेवलपमेंट, लेकिन अब डेवलपमेंट भी पूछ रही हैं और जम के पूछ रही हैं। तो भैया हम सारी टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। वेब डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा, हर कोई, क्योंकि ये भी बेसिक ही है कि भाई आपको वेब डेवलपमेंट तो आना ही चाहिए, इस तरीके से आप समझ लो। इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, सारी रिसोर्सेज वगैरह मैं आपको दूंगा। अगला ब्लॉकचेन। आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि भैया ब्लॉकचेन का टाइम तो गया, अब इसको सीख के क्या फायदा। नहीं, टाइम नहीं गया है। देखो हमेशा एक बात याद रखना, टेक्नोलॉजी आती है, ठीक, आप याद करो आज से 10-12 साल पहले एआईएमएल का बूम आया था, सबने कहा था अरे एआई हो जाएगा। फिर क्या हुआ? एआई डिक्लाइन भी गया, फिर 8-10 साल बाद वो मैच्योर हो गया, अब वापस। ठीक, अब जिस बच्चे ने उस टाइम पे एआईएमएल पढ़ा हुआ होगा उसके लिए वो एडवांटेज था। यही ब्लॉकचेन के साथ होने वाला है, ये टेक्नोलॉजी रहने वाली है, वेब3 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसका बूम आएगा। अभी मार्केट थोड़ा ठंडा है, लेकिन जैसे ही मार्केट उभरा तो भैया सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन इस मार्केट में होने वाली है। क्योंकि जिन बच्चों को एक्चुअल में पता है कि वेब3 की नीड क्यों है, वो इस पॉइंट को क्लियरली समझ सकते हैं। अगला हमारा हो सकता है डेटा इंजीनियरिंग। हाँ भाई डेटा इंजीनियरिंग, मैं खुद उबर में एज अ डेटा इंजीनियर काम करता हूं, बहुत डिमांड है इसकी, बहुत ज्यादा है। ठीक, अब आप इस फील्ड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये डेटा इंजीनियर करते हैं क्या है, क्या इनकी जॉब होती है, क्या इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। अगला एआईएमएल, इसके जो बात करने की जरूरत नहीं है कि भाई आजकल हर जगह एआईएमएल चल रहा है कि भाई ये कर लो वो कर लो, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि भाई अभी उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इसकी रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलने वाली है। अगला हमारा होगा डेटा साइंस। हाँ, डेटा साइंस के आपने बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन देख रहे होंगे कि ये कर लो वो कर लो, 3-4 लाख के कोर्सेज दिख रहे हैं, नहीं उतनी वैल्यू नहीं है। डेटा साइंस आप इजीली पढ़ सकते हैं, इसके में भी काफी अच्छा स्कोप है, आईआईटीज में भी इसमें एडमिशन मिलते हैं, आप इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं आराम से। डेवऑप्स भी बूम में चल रहा है, हर कोई डेवऑप्स बनना चाह रहा है, नया पर्सपेक्टिव लाना चाह रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग, हमें पता है क्लाउड कंप्यूटिंग ये नहीं कि डेटा भेजा आसमान में स्टोर हो रहा है, वो वाला क्लाउड नहीं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब बच्चों का आई थिंक आपको पता होगा, नहीं होगा तो भैया जब हम वीडियो लाएंगे इनके ऊपर डेडिकेटेड, तब आपको समझ आ जाएगा। एंड्रॉइड आईओएस डेवलपर, आजकल यार पता नहीं ऐप डेवलपमेंट की उतनी बात नहीं होती है, मैं तो पर्सनली चाहता हूं, क्योंकि यार यहां पे ना मुझे लगता है कि जॉब रिक्वायरमेंट काफी है, लेकिन अच्छे डेवलपर हमारे पास है नहीं, ना तो एंड्रॉइड के ना आईओएस के, क्योंकि हर कोई वेब वगैरह ही कर रहा है, इसमें लोग कम काम कर रहे हैं, जबकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक, क्यों डिमांड ज्यादा है? अरे आई दिन एक नया नया ऐप बनता रहता है, ठीक है, ऐप की डिमांड तो होगी। अगला है अपना साइबर सिक्योरिटी। भाई साहब साइबर सिक्योरिटी बहुत बढ़िया फील्ड है। अभी कुछ आने वाले दिनों में एक बच्चे का मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं, भाई उसने जो साइबर सिक्योरिटी में फोड़ा है, आप बिल्कुल इंप्रेस हो जाओगे, भाई उसने नासा जैसी कंपनी को भी हिला दिया। ठीक, तो साइबर सिक्योरिटी भी भाई आपका है फील्ड। अब अगला एलएलडी एचएलडी, लो लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन, भैया फ्रेशर लेवल पे कितना चाहिए, मैं एज अ फ्रेशर ही बात करूंगा आपसे। मैं इसको उस बच्चे के लिए ना जो HD3 HD4 के लिए टारगेट कर रहा है, ये जो पूरा कोर्स होगा वो एक एज अ फ्रेशर के लिए मैं देखूंगा कि भैया आपको कंपनी में जाना है, कितना एलएलडी चाहिए, कितना एचएलडी चाहिए, क्या आपको कोर्स लेने की जरूरत है भी या नहीं है, क्या आपको एलएलडी पढ़ने की जरूरत है भी या नहीं है, अगर आपने डीएस से पढ़ लिया, उसको भी डिटेल में डिस्कस करूंगा।
CN, DBMS, OS, OOPS, क्या प्यारे सब्जेक्ट है और ये बिल्कुल फंडामेंटल्स है। बहुत बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है यार, अरे यार सब्जेक्ट है, इसको क्या ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब आप कंपनी के अंदर जाते हो, वहां पे आप देखते हो, अरे यहाँ पे तो कंप्यूटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये IP एड्रेस पढ़ा तो था, ठीक है, मैक एड्रेस क्या होता है, वहां पे आपको बहुत यूज होगा। सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट आपको, जब आप अपना कोड लिख रहे हो, उसको डिजाइन करना, उनको ब्यूटीफुल वे में बनाना, वहां पे आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो। रिज्यूमे मेकिंग बहुत बढ़िया आपका टॉपिक है। बहुत बच्चे रिज्यूमे में ध्यान नहीं देते हैं, बहुत बच्चे कुछ भी बना देते हैं, सारी कंपनी के लिए एक ही रिज्यूमे डाला। देखो ऑन कैंपस में सारी कंपनी के एक रिज्यूमे दे सकते हो, लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो तो आपका हर कंपनी के हिसाब से आपका रिज्यूमे बनना चाहिए। कैसे? आप चैट जीपीटी के हेल्प से खुद का रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हो, जॉब का डिस्क्रिप्शन पकड़ो और चैट जीपीटी यूज करो, आपका रिज्यूमे तैयार। इस तरीके से हमें तैयार करना है, अपना माइंडसेट हमें बनाना है। अगला भैया लिंक्डइन को थोड़ा सीरियस लेना स्टार्ट करना है, और इसके साथ ही मैं ट्विटर भी इसके अंदर ऐड करूंगा, जो अभी एक्स के नाम से जाना जाता है, कि भैया ट्विटर के अंदर भी अगर मैं जो भी सीख रहा हूं, क्या मैं यहां पे ग्रो कर सकता हूं, कैसे मुझे रेफरल मिल सकते हैं, कैसे मैं किसी को अप्रोच कर सकता हूं, अगर कोई नया स्टार्टअप हुआ है, वहां के जो सीईओ हैं, कोई भी है, क्या मैं उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकता हूं, अगर मेरे पास स्किल्स है तो मैं इसके बारे में भी बहुत ज्यादा डिस्कस करूंगा। अगर मैं अपनी बात करूं, भाई पिछले साल ही रिसेशन के टाइम पे जब मैंने उबर का डाला हुआ था अपने उस पर टैग लिंक्डइन, अगर आप मेरी प्रोफाइल खोलोगे तो उसमें मैंने लिखा हुआ था कि मैं उबर में काम करता हूं। उस टाइम पे मात्र 1 महीने के अंदर मुझे 3 रेफरल आ गए थे, और वो भी एक बार तो मुझे कंपनी के जो मैनेजर डायरेक्ट उन्हें बोला, बाकी 2 बार रिक्रूटर ने। 2 उसमें से इंटरनेशनल थे, 1 नेशनल था, सॉरी 2 नेशनल थे, 1 इंटरनेशनल था। लास्ट है अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन। भैया इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करें? अब इंटरव्यू में हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, सोचिए। हमको लगता है यार इंग्लिश बहुत फराटेदार होनी चाहिए, तभी हम शायद इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। ये हमारा एक माइंडसेट होता है कि भाई जिसकी इंग्लिश फराटेदार वही क्रैक कर पाएगा। और क्या क्या होने चाहिए, जो हमारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, ठीक है, व्हाट योर स्ट्रेंथ, व्हाट योर वीकनेस, इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, इनको कैसे टैकल करें। क्या जो ऑनलाइन जो मैंने आंसर देके क्या वही चेप दूं? नहीं, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, कि ऑनलाइन आंसर देके गई वही चेप दिया। अगर आप वही चेप रहे हो तो भैया जो रिक्रूटर बैठा है उसे भी पता है ये ऑनलाइन देख के आया है। कैसे मैं अपने आंसर को मॉडिफाई करके उनको बता सकता हूं कि हाँ, वो भी इंप्रेस हो कि अच्छा ये बंदा सच में सच बोल रहा है। ठीक, पता है उन्हें भी है कि झूठ तुम बोल रहे हो, लेकिन झूठ ऐसा बोलो कि सच के जैसा लगे, थोड़ा जेन्युइन लगे। ठीक है, तो उसमें आप जेन्युइननेस घुसाने की जरूरत है। ठीक, और इंटरव्यू प्रिपरेशन में और क्या क्या आएगा कि भैया जब मैं कोड एक्सप्लेन कर रहा हूं किसी को जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या मुझे डायरेक्ट ब्रूट फोर्स या डायरेक्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच डिस्कस करनी चाहिए। तो ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 15 वीडियो की हमारी ये सीरीज होने वाली है। अब भैया आप में से बहुत सारे बच्चे डाउट पूछेंगे, तो भैया इसका नाम प्लेसमेंट सीरीज क्यों रखा, लॉन्चिंग? आप तो कोर्स कोई लॉन्च ही नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा जिक्र है, अभी तो सरप्राइज बाकी है। जी हां, हम कोर्स भी लॉन्च करेंगे। अब कौन सा कोर्स लॉन्च करेंगे बताइए? पहले जो हमारा 180 डेज ऑफ कोड DSA का चल रहा है, पहले वो कंप्लीट होगा। उसके बाद दिस वाली वीडियो में, ये जो 15 वीडियो आने वाली है 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। शायद वीक में हम 2 वीडियो डालेंगे, बहुत ही डिटेल में होगा, PDF भी आपको दी जाएगी, सब कुछ। ठीक, तो भाई जिस वीडियो में सबसे ज्यादा मुझे लगा कि एंगेजमेंट सबसे ज्यादा आई है, ठीक है, उसके रिलेटेड कोर्स हम लाएंगे। क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए ना, मैं ऐसा कोई कोर्स क्यों लेके आऊं जहां पे बच्चे को वही ना हो, नीड ना हो, रिक्वायरमेंट नहीं हो। जो मेरी ऑडियंस देखना चाहती है मैं उसको जरूर सर्व करूंगा। अब अगर आप मुझसे पूछें कि मैं पर्सनली किस कोर्स के फेवर में हूं, ठीक, कि मुझे क्या आता है, मैं उसको पक्का लेके आऊंगा। एक अपना आएगा वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वो भी मन स्टैक वगैरह का यूज करके। अगला आएगा अपना ब्लॉकचेन भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। डेटा इंजीनियरिंग ये तो मैंने काम किया है और मुझे इसमें इंटरेस्ट भी है। ठीक, ये 3 तो आएंगे। अब AIML के ऊपर मेरी टीम के ऊपर काम चल रहा है, शायद वो मैं ना पढ़ाऊंगा, शायद कोई और पढ़ाएगा, पर आएगा जरूर। ठीक है, अब ये हमारे जो बाकी टॉपिक है, इसमें साइबर सिक्योरिटी में मुझे इंटरेस्ट है, पर मैंने कभी उसको एक्सप्लोर किया नहीं है, सिर्फ थियोरेटिकली ज्यादा किया है, क्रिप्टोग्राफी वगैरह पढ़ा है। साइबर सिक्योरिटी को मैंने उतना नहीं गया डीप में। और उसके अलावा तो ये CN, DBMS, रिज्यूमे, लिंक्डइन, इंटरव्यू, ये तो आएंगे। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो बताओ आप क्या इस प्लेसमेंट सीरीज के लिए एक्साइटेड हैं? क्यों? हमारी जो नई जर्नी होगी, जिसमें हम हर चीज नए तरीके से, नए अंदाज से सीख रहे होंगे नए साल से। ठीक है, हफ्ते में 2 वीडियो डालूंगा, ये अभी मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में 2 वीडियो आ जाए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए, आपको क्लियर रहे कि भैया जो मैंने टेक्नोलॉजी सीखनी है कौन से सीखनी है। अब DSA नेसेसरी है, जो डेवलपमेंट वाला फील्ड है उसमें आप दो कैटेगरी को चूज करोगे, वो आपके ऊपर है, कोई भी 2। एक में आपको बिल्कुल मास्टरी हासिल करनी है, मान लो आपने वेब डेवलपमेंट चूज कर लिया, भैया उसमें मुझे मास्टरी मतलब बहुत एडवांस लेवल करनी, ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊंगा आपको हर टॉपिक में कितना पढ़ना है। दूसरा होगा मेरा सेकेंडरी, कि हाँ उसके बारे में मुझे पता है, मैंने 1-2 प्रोजेक्ट बना रखे हैं, मुझे पता है। मान लो आपने दूसरा प्रोजेक्ट डेटा इंजीनियरिंग में बना दिया, मैं उतना मास्टरी नहीं जितना मुझे डेवलपमेंट में, लेकिन मुझे डेटा इंजीनियरिंग का भी आइडिया है, ताकि इससे आपकी जो अपॉर्चुनिटीज होंगी वो बहुत ज्यादा खुल जाएंगी। अभी भी याद रखें, जो मैक्सिमम कंपनीज है वो DSA और डेवलपमेंट के बेसिस पे ही हायर करती हैं। हाँ,
अब इसमें आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी ऐसे खुल सकती है, आप एज अ फ्रीलांसर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एज अ फ्रीलांसर की जो जर्नी होती है वो भी आसान नहीं होती है। भैया अपनी प्रोफाइल बनाओ, उसको रैंक करवाओ, तो उसके लिए आपको भैया पता होना चाहिए कैसे मैं लिंक्डइन, ट्विटर के ऊपर एक्टिव रहूं। वहां से आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको इनमें से कोई टेक्नोलॉजी आ गई। तो बताओ यार आज का वीडियो कैसा लगा? ठीक, क्या आप इस प्लेसमेंट सीरीज के लिए एक्साइटेड है? मैं तो काफी एक्साइटेड हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भैया जो भी बच्चे यहां से पढ़ के जाए वो एक टॉप कंपनी में प्लेसमेंट ले। और आने वाले कुछ दिनों में शायद इंटरव्यू वाली वीडियो भी शायद हमारे चैनल पर आ रही होंगी। पॉडकास्ट वगैरह का भी बच्चों ने कुछ कंपनी क्रैक करी है, उनके भी हम पॉडकास्ट लेके आएंगे। तो यार मिलता हूं आपको किसी और। उससे पहले अगर आपको इस वीडियो को कोई भी पार्ट पसंद आया उसको कमेंट कर दो, और आपको लगता है कि मैंने कोई टेक्नोलॉजी छोड़ दी है इसके बारे में शायद भैया आपको डिस्कस करना चाहिए, वो भी कमेंट में डाल दो। और अपने जो हमारा कोर्स जो हमारी प्लेसमेंट सीरीज आने वाली है इसमें हम और क्या एडअप कर सकते हैं वो भी आप लाके मुझे बताएं। क्लियर? हाँ जी भैया। तो भैया मिलता हूं आपको किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।